यहाँ पर हम लोग सत्संग सुनने आए हुए हैं। सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और कहा भी है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिने प्रयास हो तो भव भंगा। सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और ये मानुष तन, दिस ह्यूमन बॉडी is also obtained by great luck। ये शरीर जो आदमी का है, जिसको हम मानुष चोला बोलते हैं, मानव तन बोलते हैं, ये भी बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। हमारा हिमालय तो देवताओं की भूमि रहा है, इसको देवभूमि कहा गया है। हम उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड हिमालय एक ही है। हमारी संस्कृति पांडवों की, देवताओं की संस्कृति है। हमारे यहाँ केदार घाटी में बाणासुर हुआ करता था। उसकी पुत्री उषा थी। उषा ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। तो उसे पता चला कि श्री कृष्ण महाराज का पोता अनिरुद्ध सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो उसने तंत्र विद्या के माध्यम से सैया समेत अनिरुद्ध को द्वारिका से हिमालय में बुलवा लिया। जब श्री कृष्ण महाराज को पता चला तो अपनी सेना लेकर के आए। बाणासुर की तरफ से शंकर भगवान आ गए। बहुत भयंकर युद्ध होने वाला था। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप ये लड़ाई क्यों करते हैं, दोनों का विवाह क्यों नहीं कर देते हैं, उषा का और अनिरुद्ध का। तो आप अगर ऊखी मठ जाएंगे तो ऊखी मठ में एक बेदी बनी हुई है, उसकी परिक्रमा करके उषा का और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। विवाह के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहू को लेकर के, उषा को लेकर के द्वारिका में आते हैं और उषा वहां नृत्य करने लगी, जैसे आप लोग यहां नृत्य कर रहे हैं। तो लोगों ने नृत्य देखा और बड़े प्रसन्न हुए। कहा ये तो बड़ा सुंदर नृत्य है, कहां से सीखा। तो उषा कहती है कि मेरी माँ का नाम पार्वती है और हिमालय की रहने वाली हूं और ये नृत्य मैंने माँ के गर्भ से सीखा। तो इस नाच का नाम पड़ गया गरबा। तो मोदी जी के गुजरात में जो गरबा खेलते हैं लोग, वो नाच हमारे ही हिमालय से गया हुआ है, आप ही के हिमाचल और उत्तराखंड से गया हुआ है। तो लोग उसको कहते हैं जी गरबा खेलते हैं हम, और बड़े पैमाने पर गरबा खेला जाता है। तो हमारी संस्कृति जुड़ी हुई संस्कृति है, देव संस्कृति है। और देव संस्कृति के अंदर हमें कुछ जानना है, खोजना है, सत्संग की महिमा जाननी है। क्योंकि नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं सत्संग की महिमा जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग, इसकी क्या ग्लोरी है, इसकी क्या महिमा है। तो भगवान ने कहा ऐसा है, तुम जंगल में जाओ, तुमको वहां पर एक रंग बदलने वाला जीव मिलेगा, उससे बात करना, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। तो नारद जी गए जंगल में, देखा एक गिरगिट था, रंग बदल रहा था। तो नारद जी ने उससे पूछा कि भाई सत्संग की क्या महिमा है। तो गिरगिट हंसा और हंस करके वो पेड़ से गिर पड़ा, मर गया। नारद जी लौट के आए, कहा प्रभु मैं तो गया था जंगल में, गिरगिट को देखा भी, वो रंग भी बदल रहा था, मैंने उससे पूछा सत्संग की महिमा क्या है, वो कुछ कह पाता
वो पेड़ से गिर के मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप एक नगर में जाओ, नगर सेठ है वहां, एक उसका पक्षी है, उस पक्षी से बात करो, वो पक्षी तुमको बताएगा। तो नारद जी नगर में जाते हैं, नगर सेठ को ढूंढते हैं, उसके घर में जाते हैं, वहां पक्षी था। नारद जी पक्षी के पास पहुंचे, कहा भाई बताओ सत्संग की क्या महिमा है। तो पक्षी बड़ा प्रसन्न हुआ और कुछ कहने जा रहा था कि उसने भी दम तोड़ दिया, वो भी गिर गया, धराशायी हो गया। नारद जी ने कहा ये भी चले गया, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं। नारद जी लौट के आए, कहा प्रभु वो तो जवाब देने वाला था पक्षी, उससे पहले मर गया, उसके प्राणांत हो गए। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, राजा का लड़का हुआ है, राजकुमार हुआ है, राजा को नवजात शिशु की प्राप्ति हुई है, तुम जाओ, वो तुम्हें जवाब देगा। तो नारद जी कहने लगे प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि वो भी दम तोड़ दे, तो राजा तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं। बोला नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बता रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया। तो नारद मुनि गए, राजा के दरबार में गए, बड़ा हर्षोल्लास हो रहा था। जैसे आप यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं ऐसे सारे राजा के प्रजा नृत्य कर रही थी। अंदर गए तो देखा कि नवजात शिशु लेटा हुआ है। नारद जी गए और कहा कि मुझे सत्संग की महिमा बताओ। जब ये कहा तो शिशु हंसने लगा। कहा नारद जी ये जो मैं यहां पर नवजात शिशु के रूप में पैदा हुआ हूं, ये सत्संग की ही महिमा है। मैं तो पहले गिरगिट था, आप मेरे पास आए, आपका सत्संग मुझे प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, तो मैं गिर के मर गया, दूसरी योनि मिली। आप दूसरी योनि में आए तब भी मैं मर गया, और अब आप आए हैं, मुझे पहले गिरगिट के बाद चिड़िया की योनि मिली, पक्षी योनि मिली, पक्षी के योनि के बाद अब मुझे ये मानव तन मिला है। ये आप ही की कृपा है, आपके सत्संग का सानिध्य है। संतों का सानिध्य मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। तभी कहा काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। काक होए पिक बको मराला, कौवा जो है कोयल बन जाता है। कौवा बड़े कर्कश में काऊ काऊ करता है, कोई कौवे को नहीं पालता, कोयल को लोग पालते हैं। कोयल की वाणी में मिठास होता है। तो कहा सत्संग के सानिध्य से कौवा कोयल बन जाता। काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं कोई। ये सत्संग की महिमा है। हम भी शास्त्र पढ़ते हैं पर शास्त्रों का अर्थ नहीं समझते। मैं ये बताऊंगा, कहा है संतों ने, कहा है मन मंदिर तन भेष कलंदर। मन मंदिर, मन के अंदर मन मंदिर है, तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, और एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आमा। आप इसका विश्लेषण कीजिए, ध्यान दीजिए। मन जो है हमारा मंदिर है, मन मंदिर तन भेष कलंदर। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। हमारा मन मथुरा है, दिल द्वारिका है। संतों ने कहा अपने अंदर प्रवेश करो। आजकल जैसे अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, स्वच्छता का अभियान, देश को स्वच्छ रखो, भारत माता को स्वच्छ रखो। संत भी कहते हैं अपने मन को स्वच्छ रखो,
मन साफ रहेगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन की सफाई करो। घर की सफाई तो हम रोज करते हैं। किसी के घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, मशीन बटन दबाओ, उसको घुमाओ, सारा कूड़ा साफ कर देता है। झाड़ू लगा लो। पर मन की सफाई कैसे होगी? ये मन में जो कूड़ा है, इसको साफ करने को भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन हमारा निर्मल हो गया तो जो कठौती होती है, जिसमें चमड़ा डुबाया जाता है, जिसके पानी के अंदर अस्पृश्यता होती है, कोई पवित्रता नहीं होती, वो भी गंगा जल बन जाएगा। वो भी गंगा जल बन जाएगा अगर मन हमारा पवित्र हो गया। तो मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देरा तामे ज्योति पहचान। संतों ने कहा अपने अंदर ज्योति को पहचानो। उसी ज्योति के बारे में कहा गया गायत्री मंत्र के अंदर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। तो हमारे संत कहते हैं मन मंदिर है, तन वेश कलंदर है, घटी तीर्थ नामा। और अपने घट के अंदर ही मैं सारे तीर्थों में स्नान करता हूं। और एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं। एक परमात्मा का जो शब्द है वो मेरे प्राणों में बसता है। उसी शब्द को जानने के लिए कहा, उसी नाम को जानने के लिए कहा। और वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैरू, अकाल मूरत, अजूनी सैंभो, सतगुरु प्रसादी। उसका प्रसाद सतगुरु महाराज देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु महाराज ज्ञान का काजल देते हैं। और ज्ञान के काजल से क्या होता है? घट में उजियारा हो जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब देखिए, रात होगी कितनी बत्ती जलेंगी, कितनी लाइट जलेंगी। आपके यहाँ तो काफ़ी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, बड़ी रोशनी जलती है। पर रात्रि का अंधकार नहीं जाता। एक सूरज चमकता है, रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, गर्मी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, सारे पक्षी चहचहाने लगते हैं, सारा जंगल जागृत हो जाता है, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो हमारे संत कहते हैं, रामचरितमानस में कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं। जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या होती है? प्रकाश करना। बड़े बड़े व्याख्याकार कहेंगे कि रवि की करनी, द फंक्शन ऑफ द सन इज टू गिव लाइट, इज टू रिमूव डार्कनेस। ये तो ठीक है, पर मैं आपको बताऊंगा विज्ञान की भाषा में, जब सूरज चमकता है तो सूरज की धूप से फोटोसिंथेसिस होता है। और वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो हमारे पेड़ों में हरा पदार्थ होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिणित होती है। जितनी धूप पड़ेगी उतने से ऑक्सीजन बनेगी, आपकी दूषित हवा ऑक्सीजन में परिणित हो जाएगी। तो रवि की करनी क्या हुई? प्रकाश करना तो है ही, उसके साथ साथ जो जीवन रूपी ऑक्सीजन है जिससे हम जीवित रहते हैं उसको भी सूर्य प्रदान करता है। अर्थात गुरु महाराज के वचन ज्ञान जागृत करते हैं। और वो ज्ञान क्या है? वो भार नहीं है, भाषा में नहीं है, शब्दों में नहीं है। शब्दों में तो वो लिमिटेड हो जाएगा, वो भाषा का विषय नहीं है, वो हमारे अंदर का विषय है, जिसको हमारे संतों ने कहा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। एक ऐसी माला है जो अपने अंदर चल रही है। निरंजन माला घट में फिर रात। कहा माला मुझसे लड़ पड़ी, कबीरदास जी कहते हैं, माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोए, और मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए।
ये काठ की माला फेर रहा है, तो वो कहती है इससे क्या होगा? अरे मन की माला फेर, मैं तुझे तत्काल भगवान का दर्शन करा दूंगी। तो मन की माला क्या है? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात। ये श्वासों के अंदर वो माला चल रही है। तभी तो कहा वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए या न होए। गुरु नानक देव जी कहते हैं श्वास श्वास सुमरो गोविंद, प्रत्येक श्वास में गोविंद का सुमरण करो। अब वो कैसे करेंगे? इसका ज्ञान तो सदगुरु महाराज देंगे। इसीलिए सदगुरु महाराज का महत्व है। आपने देखा होगा जब हम किसी टेबल पर जाते हैं तो वहां बहुत सी ऑल पिन रखी होती है। आजकल तो लोग ऑल पिन रखते हैं, पिन्स रखते हैं। तो ऑल पिनें चुभ जाएं, बिखर जाएं, तो उसको रोकने के लिए एक चुंबक डाल देते और चुंबक में सारी ऑल पिन्स चिपक जाती। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान कहता है कि अगर हम एक लोहे के टुकड़े को टेबल पर रखें और चुंबक का उस पर संसर्ग करें तो चुंबक के कांटेक्ट में आने से वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक हो जाता है। जैसे कहा गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। कीड़ा जो है, भृंगी जो है, वो कीड़े को नहीं समझती है और अपने समान बना देती है। ऐसे गुरु महाराज भी अपने समान बना देते हैं। जैसे चुंबक का टुकड़ा लोहे के ऊपर चलने के बाद वो लोहे को भी मैग्नेटाइज कर देता है, चुंबक बना देता है। उसके अंदर भी पोलैरिटी आ जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाते हैं, और उसको धागे से आप लटका दोगे चुंबक को तो चुंबक धीरे धीरे घूमता घूमता ठहर जाएगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ठीक इसी प्रकार से जिनको ज्ञान मिल जाता है, जो अपने श्वासों की माला को समझ जाते हैं, मन को कहाँ लगाना है। अभी जैसे श्रद्धेय जी कह रहे थे कि मन ही मुक्ति का साधन है, मन ही बंधन का कारण है। मन एव मुक्ता नाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन मोक्ष और बंधन का कारण। अगर मन भगवान के सच्चे नाम में लग गया, अगर मन हमारा निरंजन माला में लग गया तो हमें संसार से मुक्त कर देगा। और मन अगर माया में लग गया तो हमको बांध देगा, अलग अलग योनि में जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सी आत्माएं आती हैं, नाचती है, उनको नचाओ तो वो यही कहेंगी तुमने हमको धूप नहीं दी, तुमने हमको चंदन नहीं दिया, तुमने हमको फलानी चीज नहीं दी, हमको ये दोगे वो दोगे, तब जाके तुम्हारा हम पीछा छोड़ेंगे। तो जिसका मन संसार में रम जाता है वो बंध जाता है, और जो संसार से मुक्त हो जाता है वो कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, इस मन को संसार के सब कर्म करते हुए तू मेरा ध्यान कर। अब बहुत से कहते हैं साहब ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो मोटर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फिर हम कैसे ध्यान करें फिर हमारे पास तो मोबाइल फोन है, हम कैसे ध्यान करें। हर आदमी की यही होता है, ध्यान कैसे करें। अगर हम नहीं कर सकते थे तो भगवान को कहना ही नहीं चाहिए था। आपने देखा होगा लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बैलेंस भी करते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो गया तो कान के अंदर ईयरफोन डाल दिया तो मोबाइल फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, कितने फंक्शंस कर रहे हैं। और आजकल तो अब ऐसा कंप्यूटर आ गया है कि आपके चश्मे में ही आपको कंप्यूटर का स्क्रीन नज़र आएगा। आप चलते चलते अपने ऑफिस का काम कर पाएंगे, किसी से बात कर पाएंगे, किसी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाएंगे। आपको कोई लिटरेचर देखना है, कोई मैटर देखना है, आपके चश्मे में ही सब कुछ आ जाएगा। इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब इतने काम करते हुए आदमी सुमरण कैसे करे। तो आप सोचिए सब काम करते हुए कौन सा काम हम कर रहे हैं। देखिए जब जागृत अवस्था होती है हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, देख रहे हैं, बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जब नींद आ जाती है, सो जाते हैं,
सोने में जो स्वप्न देखते हैं उसी का आभास होता है, जागृत अवस्था का आभास नहीं होता। तुरीयावस्था में चले जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं तो हमें संसार का आभास भी नहीं होता है। बिल्कुल गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं और कहते हैं भैया हमें तो कोई होश आभास नहीं है। फिर हमें ये ख्याल नहीं रहता वी आर मेल और फीमेल, हम अमीर हैं गरीब हैं, कौन से धर्म और कौन सी जात के, कोई ख्याल नहीं रहता। और तुरीय अवस्था में जो ज्ञान की अवस्था है उसमें ब्रह्म का ज्ञान होकर के संसार को हम भुला देते हैं, नेगेशन ऑफ वर्ल्डली थॉट्स, पर उसमें ब्रह्म का अनुभव होता है, कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम सो जाते हैं तो आंखें से दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है। तो ये बॉडीली फंक्शंस नहीं है, पर ऐसी कौन सी क्रिया है जो सब जगह हो रही है। तो हमारे संत कहते हैं जो श्वासों की क्रिया है ये जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी, सुषुप्त अवस्था में भी और तुरीयावस्था में भी हो रही है। ये श्वासों की माला, निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उम्र ब्यात। ये जो 24 घंटे हो रही है 24/7, इस श्वासों की माला से हम हर समय भगवान का सुमरण कर सकते हैं। इस विद्या को समझना है और इसका ज्ञान गुरु महाराज देते हैं। जो आपकी 108 माला है जिसमें 108 मणके होते हैं, वो भी क्या प्रतीक है। हमारा योग कहता है कि एक आदमी 24 घंटे में 21,600 प्राणायाम की क्रिया करता है। 12 घंटे में आधा कर दो 10,800, शून्य निकाल दो, होल नंबर बनाओ तो वो बनता है 108। तो ये 108 जो शब्द है, अंक है, ये भी हमारे श्वासों की माला का प्रतीक है। पर इस माला को हम नहीं जानते, श्वासों की माला को समझते नहीं। इसलिए हम सदगुरु महाराज के पास जाते हैं, सदगुरु महाराज ज्ञान देते हैं, और तब महापुरुषों के जो वाक्य हैं कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद, तब यह मन का मैल धुलेगा, मन साफ होगा। और इस क्रिया को जीवन में करना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, शाम होगी ढूंढेंगे कहाँ खाना बना है, रिश्तेदार के पास जाएंगे, होटल को खोजेंगे, ढाबे में जाएंगे। इसी प्रकार से आत्मिक खुराक भी हमें लेनी चाहिए और उसके लिए सत्संग से प्रेरणा मिलती है, सत्संग से प्रोत्साहन मिलता है। मैं सभी हिमाचल के लोगों को और भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। बड़े अथक प्रयासों से भाई जी ने यहाँ पर आश्रम बनाया। मुझे याद है हम जब पहले पहले आए थे तो लोगों ने कहा जी ये एक जगह है, ये ले ली जाए तो अच्छा होगा। शहर के बाहर था। फिर लोगों ने कहा जी बस अड्डा आ गया। फिर लोगों ने कहा जी ये छोटा हो गया, अब इसको बना दिया जाए तो अच्छा होगा। फिर हमारे सामने पुलिस स्टेशन आ गया। फिर ये हुआ चलो इसको बना ही दिया जाए, तो बन के तैयार हो गया। अब आप सब लोगों के लिए, कुल्लू के लोगों के लिए, भुंतर के लोगों के लिए ये आश्रम बन के तैयार हो गया। तो आपको एक सत्संग सुनने का जो आत्मा की खुराक है, उस खुराक को प्राप्त करने का एक जगह मिल गई। और जितने लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, योगदान किया, वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने जो ज्ञान का आलय है, सत्संग भवन है, ज्ञान का जो मंदिर है, उसके लिए आपने योगदान दिया, जिससे ज्ञान का विस्तार हो, ज्ञान का प्रचार हो। और जब ज्ञान का प्रचार होगा तो लोग ज्ञानी बनेंगे, हमारे देश के अंदर बदलाव आएगा। जो हम कहते हैं भारत विश्व का गुरु बने, वो कैसे बनेगा? आज आपने देखा जगह जगह यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, जगह जगह विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, परंतु आज विवेकानंद तो नहीं बन पा रहे, शिवाजी महाराज तो नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि आज हम अध्यात्म को भुला बैठे हैं। जब स्पिरिचुअल साइंस हमारे पास होगी, अध्यात्म का विज्ञान हमारे पास होगा, तब अपने देश के अंदर हम विवेकानंद पैदा कर पाएंगे, वीर शिवाजी पैदा कर पाएंगे, झांसी की रानी पैदा कर पाएंगे, और तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, विश्व को ज्ञान देगा। आज दुनिया के अंदर योग का प्रचार हो रहा है,
हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब पता लगता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर योग दिवस घोषित हुआ है। सारी दुनिया ने योग को माना कि बिना दवाई किए आसन करते हुए, योग माने चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। योग माने होता है मिलन, मन को लगाना योग है। आपका पंखा कब चलता है, आपका हीटर कब चलता है, आपका मोबाइल फोन कब चार्ज होता है? आप कहेंगे जी जब उसको हम बिजली में लगाते हैं, योग करते हैं, उसका पावर प्लग के अंदर कनेक्शन लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब प्रभु के नाम में अपना कनेक्शन लगाओगे तब आपको शांति मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके पॉइंट को लगाने का, चार्ज करने का पॉइंट हम जाने। अभी आपने देखा होगा वाईफाई तो सब जगह है, फैला हुआ है। आजकल तो 5G भी आ गया, पर जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो उसके साथ नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तो सब जगह है, पर जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, प्रभु का नाम नहीं होगा, आप उससे जुड़ नहीं पाओगे। मैं जिस नाम का जिक्र कर रहा हूं वही वो कोड वर्ड है जो हमारे प्राणों में रम रहा है। तो संत कहते हैं उस कोड वर्ड को जानोगे तो कनेक्ट हो जाओगे। जैसे आपने देखा होगा रेडियो स्टेशन जो है वो बहुत सी रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रसारित करता है, टेलीविजन बहुत सी चीजों को प्रसारित करता है, पर हम कान से नहीं सुन रहे हैं। इस समय भी हिमाचल प्रदेश का कोई ना कोई आकाशवाणी स्टेशन रिले कर रहा होगा, पर हम तो नहीं सुन रहे क्योंकि हमारे पास उपकरण नहीं है। टेलीविजन भी इस समय आ रहा होगा, पर हमारे पास उपकरण नहीं है। जब हमारे पास उसका उपकरण होगा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को ऑडियो वेव्स में और वीडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा, तब हम उसको देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान जो व्यापक तत्व है उससे आपको संपर्क कराता है, उसको आपके अनुभव में लाता है, आपकी कॉन्शियसनेस में लाता है। और जब वो चीज हमारी कॉन्शियसनेस में आती है तब उसका अनुभव करते हैं। कहा गया है 4 राम है जगत में, 4 राम है जगत के अंदर, 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। 4 राम कौन कौन से हैं? तो संत कहते हैं प्रथमो शाली राम है। पहले हुए शालिग्राम, नेपाल में गंडक नदी से निकलता है, और जब शालिग्राम को आप देखें, उठा के देखें तो बड़ा भारी होता है, सामान्य पत्थर से बहुत बड़ा भारी होता है। वो इग्नियस रॉक होता है, चारों तरफ उसके लावा होता है, और उसको तोड़ो तो उसके अंदर एक एमोनाइट बना होता है, चक्र बना होता है। तो लोग कहते हैं भगवान विष्णु का चरण है ये, अर्थात जब जीवन प्रारंभ हुआ होगा तो वो जो एमोनाइट होगा वो भगवान का कॉन्शियसनेस का पहला चरण है, क्योंकि पहले पृथ्वी के अंदर एमोनाइट ही पैदा हुए। तो कहा प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा तो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। दैट एनर्जी इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट एंड ऑमनीशिएंट। तो वो व्यापक तत्व जो है उसको जानने के लिए सदगुरु महाराज के पास हम जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वो हमें उसका कोड वर्ड देते हैं जिससे हमारा उत्साह योग स्थापित होता है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि योग के जरिए आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस के टाइम में कितना बड़ा कोरोना का संक्रमण था, पर लोगों ने योग करके आयुर्वेद के जरिए इम्यूनिटी को डेवलप किया कि भाई इम्यूनिटी को डेवलप करो। डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस। आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और पहले हमारे देश के अंदर कभी कोई वैक्सीनेशन आती थी तो देश में करीब 8-8 साल लग जाते थे वैक्सीनेशन को आते आते। पर आज हमारे देश ने सारे देशवासियों के सहयोग से
आज हमारे देश के अंदर ही वैक्सीनेशन बन रही है, मेड इन इंडिया, और भारतवासियों को लगाई जा रही है। आप सब लोगों ने वैक्सीनेशन आपकी लगी नहीं लगी, हाथ खड़े करो जरा, बताओ। ये देखो इतने लोगों को वैक्सीनेशन लग गई और 3-3 डोज लग गई। अभी हाल ही में कई करोड़ों वैक्सीनेशन को डालना पड़ा, एक्सपायर हो गई, लगाने वाले नहीं थे। तो कितना बड़ा अभियान चला, और हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में नहीं विदेशों में भी भेजी कि तुम भी जीवित रहो और भारत के साथ सद्व्यवहार रखो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत का प्रभाव, भारत का वैभव, भारत की गरिमा, क्योंकि भारत की खोज के लिए तो लोग निकले थे। कोलंबस जो था वो भारत को ढूंढने के लिए निकला, ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, क्यूबा पहुंच गया। क्यूबा के बाद अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में उसने लाल लाल आदमी देखे तो उसने कहा ये इंडियंस हैं। तो क्या बोला उनको? रेड इंडियंस, लाल इंडियंस, लाल इंडियंस। तो वहां के वो आदिवासी थे, रेड इंडियंस। तो आज भी अमेरिका में जाओ तो वहां रेड इंडियंस के कबीले हैं, जहां वो लोग रहते हैं, सेंचुरी में, रिजर्वेशन में रहते हैं। उसके बाद भारत की जो मसाले होते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो भारत की तरफ गए। आप इंडोनेशिया को देखो, इंडोनेशिया, आज वहां का इंडोनेशिया की जो करेंसी नोट है उसमें गणेश जी की फोटो छपी हुई है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरवेज है। तो कहने का मतलब भारत की संस्कृति का प्रभाव पूरे एशिया के अंदर आपको मिलेगा। बलूचिस्तान में आपको हिंगलाज देवी का मंदिर मिलेगा, जो 52 पीठों में आता है। जब सती शव में परिवर्तित हो गई और भगवान शंकर सती के शव को देख कर बड़े व्याकुल हो जाते थे, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से भगवती के अंग काटे। जहां जहां एक एक अंग गिरा वहां सिद्धपीठ बन गई, 52 सिद्धपीठ बनी। तो हिंगलाज के अंदर गिरा, बलूचिस्तान में गिरा जहां ज्वालपा देवी मानी जाती है, आपके हिमाचल में काफ़ी जगह गिरा, हमारे यहाँ सुरकुंडा, चंद्रबदनी, नैना देवी। तो पूरी भारत भूमि ही भगवती माता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम तो उस देश के वासी हैं, ये देश में गंगा बहती है और गंगा पावनता और निर्मलता का संदेश देती है। गंगा के पास कोई प्यासा जाता है तो गंगा ये नहीं पूछती कि बता प्यासे तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। गंगा कभी नहीं पूछती, प्यासे की प्यास को बुझाती है। और हिमालय से गंगा बहती है। गंगा को धरती की धारा तो थी नहीं। भगीरथ ने तपस्या की तो स्वर्ग से वैतरणी को धरती पर ले आया। गंगा का संदेश यही है कि भारतवासियों, तुम भी तपस्या करोगे तो तुम भी स्वर्ग से गंगा को धरती पर ला सकते हो, धरती को स्वर्ग बना सकते हो, भारत भूमि को स्वर्ग बना सकते हो। यह है गंगा का संदेश। और गंगा हिमालय से बहते हुए आती है, शस्य श्यामला जहां जाती है, उपजाऊ भारत को हरा भरा बनाते जाती है, अन्नदान करती है। हमारे यमुनोत्री के अंदर उत्तरकाशी में बहुत जंगल था। वहां पर जो हर्ष विल्सन जो था, वो विल्सन लकड़ी काट करके लकड़ी को पानी में बहा देता था। सड़कें थी नहीं उस जमाने में। तो गंगा की नदी की धारा से वो लकड़ियां आती थी ऋषिकेश। ऋषिकेश में उनका चिरान होता था, वो लॉग्स बनती थी और लॉग्स बनने के बाद रेलवे लाइन में इस्तेमाल होती थी। तो भारत की जितनी भी बड़ी रेलवे है, ये तो अब जाकर के सीमेंट के स्लीपर बनने लगे, पहले लकड़ी के स्लीपर ही बनते थे और गंगा माता की कृपा से ही वो पहुंचते थे। तो भारत की जो रेलवे है ये गंगा माता का ही प्रभाव है। तो गंगा तो माँ है। आज भी हमने टेहरी डैम बनाया तो उसमें कई हजार मेगावाट बिजली बन रही है, पानी बह रहा है, उधर से नोट निकल रहे हैं। आपके यहाँ नाफ्था झाकड़ी कितनी परियोजनाएं हैं, उधर से पानी बह रहा है, इधर से बिजली बन रही है, बिजली बिक रही है और आपको पैसे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, पर मन की शांति के लिए सौर ऊर्जा लगाइए। आपने पैनल लगा दिया,
आपका पानी गर्म हो रहा है, बिजली बन रही है, जितनी बिजली आपको खपत करनी है करिए, बाकी आपके ग्रिड में चली जाती है, आपको चेक मिल जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कहा भगवान का सुमरन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के ज्ञान को जाने, गुरु को जीवन में धारण करें, निगुरा नहीं रहना चाहिए, गुरु को धारण करके अपना कल्याण करें। यही मेरा संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।